जय श्री कृष्ण बंधु। बंधु, क्या आपने विचार किया है कभी कि हम विभिन्न अवसरों पर अपने परिचितों से, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। मिलके अत्यंत प्रसन्नता होती है, होनी भी चाहिए। हमारे कोई सगे संबंधी यदि हमारे निवास पर आए तो हम उनकी आत्मीयता से स्वागत करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। मित्रों, जो हमारा सबसे घनिष्ठ है और जो सबसे ज्यादा हितैषी है, क्या हम उनसे कभी मिले हैं? हमने उनसे मिलने का प्रयास किया है? हमारी आत्मा, हमारा शरीरी सबसे घनिष्ठ है, उससे कभी हमने मिलने का विचार किया क्या? क्या हम एकांत में बैठकर कभी 2 मिनट उनसे हमने चर्चा की? हमने जाना कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें क्या करना है, किस उद्देश्य के लिए हमारा अवतरण हुआ है। क्या हम वो कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी आत्मा से पूछें, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, हमको क्या करना चाहिए। मित्रों, आप विश्वास मानिए, आपका अंतःकरण, आपकी जो आत्मा है, वह आपको विभिन्न विभिन्न अवसरों पर सचेत करती है। लेकिन हम आत्मा की आवाज को भूल जाते हैं, सुन नहीं पाते, अनसुनी कर देते हैं। और जो हमारा मन जो चलायमान है, हमको विचलित करता रहता है, विभिन्न भोग पदार्थों की तरफ हमको आकर्षित करता रहता है, उसकी बात हम मानते हैं, जबकि माननी चाहिए हमको अपनी आत्मा की बात, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गीता जी में 2 अध्याय में बड़े विस्तार से समझाया है, शरीर क्या है, शरीरी क्या है। शरीर में विकार हो सकते हैं, लेकिन शरीरी विकारों से मुक्त है। उस शरीरी के पास 2 मिनट बैठें, उनसे चर्चा करें, एकांत भाव से कभी यदि संभव हो तो श्री यमुना किनारे, यमुना पुलिन पर एकांत भाव से जाकर बैठें और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य से हम आए हैं। क्या हम इसी प्रकार हर जन्म में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अवतरण होते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे? क्या हम कभी मोक्ष का उपाय कर पाएंगे? क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है, यही एक विवेकशील जीवन है। बुद्धि का उपयोग हम इसी जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्म योनि है। अन्य योनियां भोग योनि है, उनके पास विवेक नहीं है। वो अपना कर्म भोगने के लिए आए हैं, भोग कर चले जाएंगे। लेकिन हमको तो प्रभु ने विवेक दिया है, हम तो अपने अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकते हैं। हम तो सोच सकते हैं कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, हम क्या कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कभी एकांत भाव से एकाग्रचित होकर अपने आप से मिलिए, अपने अंतःकरण से पूछिए, आप स्वस्थ हैं? क्या मैं ठीक कर रहा हूं? मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यदि नहीं तो मेरा मार्ग प्रशस्त करें। हमारी आत्मा से बड़ा कोई मित्र नहीं है। हमारी आत्मा ही हमारा सबसे बड़ी हितैषी है। आप उनकी बात सुनिए, उनसे मिलिए, आपका कल्याण होगा निश्चित रूप से। जय श्री कृष्ण।